नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों फिल्मोरा जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर और उसके दो वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जो सबसे पहला वेरिएंट अवेलेबल है फिल्मोरा एक्स है, जिसका करंटली जो वर्जन रनिंग है फिल्मोरा 9 है, और उसी के साथ में जो दूसरा वर्जन अवेलेबल फिल्मोरा प्रो है। तो दोस्तों आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि फिल्मोरा एक्स और फिल्मोरा प्रो में क्या डिफरेंस है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ अगर हम फिल्मोरा एक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों फिल्मोरा एक्स जो है ये काफ़ी इजी एंड लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और इजी टू यूज़ ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और स्पेशली बनाया गया नॉन एडिटर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और आप एक वीडियो एडिटर नहीं हैं, अगर आपको उन सभी झंझट में या फिर हैसल में फंसना नहीं है कि मतलब वीडियो एडिटिंग कैसे की जाए, कैसे कलर करेक्शन किया जाए, उन सारी चीज़ों में अगर आपको फंसना नहीं है और आपको एक बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही ईजियर वे में वीडियो एडिटिंग करनी है इन अ प्रोफेशनल मैनर, तो दोस्तों आप यहाँ पे फिल्मोरा एक्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों फिल्मोरा एक्स में आपको काफी सारी चीजें प्रीसेट में ही देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे टाइटलिंग करना चाहते हैं या फिर लोअर थर्ड्स को यूज करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको इफेक्ट्स की जरूरत है या फिर ट्रांजिशंस की जरूरत है, कलर इफेक्ट्स की जरूरत है, म्यूजिक की जरूरत है, ऑडियो की जरूरत है, तो दोस्तों ये सारी जो चीजें होती है इसमें आपको प्रीसेट में ही देखने को मिल जाती है और काफी ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर है ये। और सेकेंडली यहाँ पे ये बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, मतलब कि अगर आपके पास में एक ग्राफिकल एडिटिंग वाला या फिर वीडियो एडिटिंग वाला अगर एक लैपटॉप नहीं है, आपके पास में एक नॉर्मल लैपटॉप है, तो आप उसमें भी वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और फिल्मोरा का अच्छा चीज़ क्या है कि इसका मोबाइल वेरिएंट भी अवेलेबल जो कि फिल्मोरा गो है। अगर आप इनकेस एंड्रॉयड मोबाइल पे यूज़ करना चाहते तो आप फिल्मोरा गो को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑन दी गो मोबाइल एडिटिंग हो सकती है। तो दोस्तों अगर मैं फिल्मोरा एक्स के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एंड ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक नॉन एडिटर हैं, आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, आप इसके साथ में जा सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों जो फिल्मोरा प्रो है ये एक एडवांस्ड लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर है, जहां पे आपके पास में काफ़ी पावरफुल फीचर्स अवेलेबल, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है की फ्रेमिंग का फीचर होता है, उसी के साथ में मीडिया इफेक्ट्स का फीचर होता है। तो दोस्तों ये सारे जो फीचर्स जो कि एडवांस्ड फीचर हम कह सकते हैं फिल्मोरा के, वो सभी अवेलेबल है फिल्मोरा प्रो के अंदर। और दोस्तों फिल्मोरा प्रो जो मॉडल है इसको एक्चुअली बनाया गया है प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स के लिए, जो कि यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं अपने वीडियो एडिटिंग का, जहाँ पे उनको की फ्रेमिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे उनको ऑडियो इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वीडियो इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में कलर करेक्शन की और कलर इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग ऑप्शंस होते हैं, ये सभी चीज़ें फिल्मोरा प्रो में अवेलेबल है। हम कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव है एडोबी प्रीमियर प्रो का या फिर FCPX का, लेकिन एडोबी प्रीमियर प्रो और FCPX जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम से इवॉल्व सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है। अब फिल्मोरा प्रो जो है एक्चुअल में उनके साथ कंपीट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसका कंपटीशन में एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं जो कि बिगिनर्स के लिए हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप कलर करेक्शन करना चाहें तो कलर करेक्शन आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में कलर व्हील्स अवेलेबल हैं, फिर यहाँ पे ऑटो करेक्शन ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे ऑटो करेक्शन में भी जा सकते हैं। और ओवर इन ऑल अगर हम कहें तो हर एक चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, हर एक ऑप्शन को इंक्लूड किया गया, जो कि आपको यूजुअली अगर आप यूज़ करते होंगे प्रीमियर प्रो तो वहाँ पे आप जो भी ऑप्शन को यूज़ करते हैं वो सारे ऑप्शंस को ट्राई किया गया है यहाँ पे इंक्लूड करने के। और साथ में ऑडियो इफेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स को इंक्लूड किया गया, लाइक यहाँ पे ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन को इंक्लूड किया गया। अगर आपका ऑडियो और वीडियो अलग अलग फाइल में है, मतलब कि आप ऑडियो को अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑडियो को अलग रिकॉर्ड करता हूँ, फिर वीडियो को अलग रिकॉर्ड करता हूँ और उसको फिर मर्ज करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो मर्जिंग करना चाहते हैं उसके लिए ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आप डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं और बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ टाइम है और बहुत ही सीमलेसली आप ऑडियो एंड वीडियो को मर्ज कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑटो सिंक्रोनाइजेशन वर्कआउट करता है। और उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नॉइज़ इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, कंप्रेशंस हैं, फिर क्रॉस फेड्स हैं। अगर आप यहाँ पे क्रॉस फेड्स को यूज़ करते हैं ऑडियो में तो वो सारे फीचर्स जो हैं, जो कि एडवांस्ड ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग के लिए, वो सभी फीचर्स को इंक्लूड किया गया। अब दोस्तों चलिए एक बार इनके एक्चुअल सॉफ्टवेयर में एक बार एक नज़र डाल देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं इस सॉफ्टवेयर को, इन दोनों ही सॉफ्टवेयर को, और कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर में, हमारे लैपटॉप पे, और ये है हमारा फिल्मोरा एक्स और इसके बगल में हमारे पास में खुला हुआ है फिल्मोरा प्रो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिल्मोरा एक्स जो यहाँ पे है ये काफ़ी लाइट वेट एंड काफ़ी सिंपलिस्टिक यहाँ पे ओवरऑल जो इसका
स्टूडियो है, इसका जो डैशबोर्ड है काफ़ी सिंपलिस्टिक हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम इसको स्टार्ट करें, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड आपके पास में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं हम चीज़ों के बारे में जो कि फिल्मोरा एक्स में हमको देखने को मिले। तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे वो मीडिया का है। मीडिया में आप कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक सिंपल सा फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं अगर चाहूँ तो उसको ड्रॉप कर सकता हूँ हमारे टाइमलाइन पे। और यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स के साथ में जाना चाहता हूँ या फिर मैच करना चाहता हूँ मीडिया को। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स के साथ में जाना चाहूँगा अभी फिलहाल में। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको कुछ ओवरव्यू चीज़ें दिखा दे रहा हूँ एक बार। अगर आप इन केस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑडियो का है। मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी प्री बिल्ड ऑडियोज़ को काफ़ी सारे इंक्लूड किया गया। अगर आप यहाँ पे ऑडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ में टाइटल्स हैं। अगर आप कोई भी टाइटल्स को ऐड करना चाहते हैं, लाइक अलग अलग टाइप के टाइटल्स, यहाँ पे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि प्रीसेट में आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। और काफ़ी अच्छा ये फीचर है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको टाइटलिंग इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। अगर आप इंट्रो बनाना चाहते हैं तो आप इंट्रो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारे जो कॉन्टेंट होते हैं डाउनलोड हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रो इफेक्ट्स के लिए या फिर टाइटलिंग इफेक्ट्स के लिए आप काफ़ी अच्छी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्री बिल्ड में आपको देखने को मिल जाती हैं। अब उसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन में आ जाऊँ तो अगर आपको वीडियो में ट्रांजिशन ऐड करना है, अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन को ऐड कर दूँ इन दोनों के बीच में, तो अभी आप यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड हो गया। तो अगर आप इस टाइप के ट्रांजिशंस भी चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। फिर उसी के साथ में इफेक्ट्स ऑप्शन भी है। अगर आप यहाँ पे अलग अलग कलर इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कलर को जस्ट ड्रॉप कर दिया और कलर यहाँ पे चेंज हो गया। उसी के साथ में एलिमेंट्स भी है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप वीडियो क्रिएट करें यूट्यूब वगैरह के लिए तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे कितने ईजिली यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। उसी के साथ में दोस्तों अगर मैं यहाँ पे फाइनल ऑप्शन में जाऊँ स्प्लिट स्क्रीन पे, मतलब कि अगर आपको एक स्क्रीन पे दो अलग अलग वीडियो को या फिर दो अलग अलग इमेजेस को, फुटेजेस को आपको रन करना है तो आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है। तो ओवर इन ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं यहाँ पे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे आपके वीडियो फुटेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे कलर इफेक्ट्स का कलर करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं, बेसिक कलर करेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओवर इन ऑल काफ़ी सारे फीचर्स को ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया गया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक आपको सॉफ्टवेयर दिया गया जो कि ईजी टू यूज़ है और साथ में नॉन एडिटर्स के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्चुअल में सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडिटिंग आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फर्स्ट टाइम भी इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास में जो फिल्मोरा प्रो है वहाँ पे क्या फीचर्स हमारे पास में इंक्लूडेड है। तो फिल्मोरा प्रो में दोस्तों सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके पास में काफ़ी सारे कंट्रोल ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मीडिया है। अगर आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे मीडिया ऑप्शन है, मतलब कि आप जो भी फाइल्स को चाहेंगे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक फ़ाइल इंपोर्ट करके दिखाऊँ, ठीक है, अब ये फ़ाइल इंपोर्ट हो गया। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके पास में दो वीडियो के विंडोज़ हैं। जो एक है वो एक्चुअल में ट्रिमर है और जो दूसरा है वो विवर है। तो ट्रिमर में अगर आप चाहें तो कोई भी यहाँ पे फुटेज को ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगा और अगर मुझे यहाँ तक ही चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको एंड कर दूँगा। तो अभी इतना पार्ट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और येस कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो क्लिप है ये इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये जो मेरा वीडियो टाइमलाइन है यहाँ टाइमलाइन पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से अगर प्ले करता हूँ तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं। अनलाइक अगर आप यहाँ पे फिल्मोरा एक्स में यूज़ करें तो आपको डायरेक्टली पूरा वीडियो को यहाँ पे एक्चुअल में लाना पड़ेगा आपके टाइमलाइन पे, फिर उसको कट करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो इफेक्ट ऑप्शंस टैब यहाँ पे अवेलेबल है। तो इफेक्ट ऑप्शंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले जाएँ कलर करेक्शन में, तो कलर करेक्शन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कर्व्स ऐड करना है तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं। अब आपके पास में यहाँ पे कर्व ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे कर्व्स के साथ में यूज़ करना चाहते हैं कलर करेक्शन तो आप कर सकते हैं। फिर आपके पास में यहाँ पे और भी ऑप्शन है, लाइक टोनिंग कलर है, वाइट बैलेंस है, YUV है। तो YUV में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में कलर व्हील्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप कलर करेक्शन करने के लिए आपको काफ़ी आसानी हो सकती है यहाँ पे। तो ओवर इन ऑल काफ़ी सारे फीचर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। कलर ग्रेडिंग की भी ऑप्शंस अवेलेबल है।
अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, लट्स के साथ में आप यहाँ पे कलर करेक्शन करना चाहते हैं या फिर कलर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसी के साथ में दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें ऑडियो के बारे में, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो ऑडियो के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑडियो रिवर्स है, बैलेंस है, फिर यहाँ पे कंप्रेसर है, इको इफेक्ट्स है, इक्वलाइजर्स हैं। तो नॉइज़ रिडक्शन भी अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके ऑडियो में नॉइज़ रिडक्शन आप लाना चाहते हैं, इफेक्ट बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उसको भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, जो कि एक्चुअल में एक प्रो एंड एक एडवांस लेवल ऑफ हम वीडियो एडिटिंग में यूज़ करते हैं। अब दोस्तों उसी के साथ में टॉप में अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कंट्रोल्स का। कंट्रोल्स में आपके पास में सब यहाँ पे जो भी आपके वीडियो फुटेज के जो भी कंट्रोल्स होते हैं सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सारी चीज़ों को, ओपेसिटी एंड की फ्रेमिंग जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में स्कोप है जो कि एक्चुअली कलर करेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कलर करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्कोप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्कोप्स की मदद से आपको यहाँ पे कलर करेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे अलग अलग स्कोप फॉर्म्स दिए गए हैं, वेव फॉर्म दिया गया है, फिर उसके साथ में पैरेट दिया गया है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे कलर करेक्शन में यूजुअली यूज़ किया जाता है ये सारे फीचर्स को, स्कोप्स को। तो ये सारे भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। अलग अलग लेआउट फॉर्म्स भी यहाँ पे दिए गए, आप जैसे भी चाहें यहाँ पे लेआउट फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं आप तो उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। फिर लेआउट ऑप्शन है, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन से आप मतलब वीडियो के लेआउट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम टॉप में देखें यहाँ पे मेनू बार में, तो मेनू बार में भी ऑलरेडी यहाँ पे इफेक्ट्स ऑप्शन में सारे इफेक्ट्स दिए गए जो कि यहाँ पे हैं। फिर उसके साथ में विंडोज़ में अगर आप चाहें तो विंडोज़ को अपना कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ऑडियो मिक्सर यहाँ पे एक दिया गया है, ऑडियो मिक्सर से आप यहाँ पे ऑडियो लेवलिंग कर सकते हैं। अगर आप लाइक ऑडियो में लेवल अप करना चाहते हैं, लेवल डाउन करना चाहते हैं, आपका ऑडियो किस हिसाब से प्ले हो रहा है, उन सभी चीज़ों को अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू इन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि दोनों ही सॉफ्टवेयर्स किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी इजी ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे फिल्मोरा प्रो में, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रांजिशंस वगैरह को आपको एडिट करना पड़ सकता है, आपको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल में एडवांस लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। वहीं पे अगर आप इजी वे में वीडियो एडिट करना चाहते हैं, अगर आप YouTube के लिए स्पेशली वीडियो बनाते हैं और अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जहां पे आप इजीली वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा फिल्मोरा एक्स। तो आप उसके साथ में जा सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा एंड ईजी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे वीडियो एडिटिंग के लिए और आप काफ़ी फास्टर वे में वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं प्राइसिंग के बारे में यहाँ पर एक बार बात कर लूँ तो प्राइसिंग जो यहाँ पर है एक्चुअल में प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं है इन सॉफ्टवेयर्स का। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ फिल्मोरा एक्स के बारे में, तो फिल्मोरा एक्स जो है $69.99 में, मतलब कि $70 में आपको मिल जाता है लाइफ टाइम वर्जन। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे परचेज करते हैं इसको तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़ में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल सकता है जो कि लाइफ टाइम वर्जन है। और इसको अगर हम कंपेयर करें एडोबी प्रीमियर प्रो से, तो एडोबी प्रीमियर प्रो तो काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आता है। तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी महंगा आपको देखने को मिलता है उसका सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इनकेस मैक यूज़ करते हैं, उसमें FCP यूज़ करते हैं, तो FCP का भी प्राइसिंग अराउंड 27,000 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी महंगा ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप ओवर इन ऑल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं YouTube के लिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फिल्मोरा एक्स के साथ में जा सकते हैं। वहीं पे आपके पास में यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक मंथली ऑप्शंस हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी मॉडल के साथ में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अगर आप इनकेस परचेज करते हैं मैक के लिए, तो मैक का भी जो यहाँ पे ऑप्शन वो भी $70 में अवेलेबल है। आप मैक के लिए परचेज कर सकते हैं 5000 रुपीज़ में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं फिल्मोरा प्रो के बारे में बात करूँ तो उसका जो लाइफ टाइम वर्जन है $149.99 में अवेलेबल है, मतलब कि $150 में आपको मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी होता है। और अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं जो कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो $90 का आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है 1 ईयर के लिए। और फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल, लेकिन फ्री ऑप्शन में जब आप वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। तो वाटरमार्क वीडियो एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे, तो इसीलिए आपको अगर आपको प्रोफेशनल लेवल से वीडियो एडिट करना है तो आपको वहाँ पे परचेज के साथ में जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक ओवर इन ऑल रिव्यू इन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अगर आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं, फिल्मोरा एक्स को या फिर फिल्मोरा प्रो को, तो इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप यूट्यूब के लिए स्पेशली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को, तो फिल्मोरा एक्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
आपको फिल्मोरा प्रो के साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं एडवांस फीचर है आपको यूज़ में ही नहीं आएंगी। अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं तो नो डाउट आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा प्रो के साथ में ही जाना चाहिए, लेकिन यूट्यूब के लिए फिल्मोरा एक्स मोर देन इनफ है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू, और इन दोनों ही सॉफ्टवेयर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इनके ऊपर ट्यूटोरियल लेके आएँ, ट्यूटोरियल वीडियोस लेके आएँ, तो आप नीचे कमेंट करके आपको हमको ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम उसके ट्यूटोरियल वीडियोज़ को बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।